दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिपोपोटामस का दूध पिंक कलर का होता है और ये क्यों होता है? और आप ये जानते हैं कि एक स्नेल्स यानी घोंघे 3 साल तक सो सकता है, ये कैसे संभव है? और आप ये जान के तो हैरान हो जाएंगे कि बिल्ली या मीठे वाले किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाता है, ये क्यों होता है? तो दोस्तों, अगर आप इसी के बारे में नहीं जानता है तो इस वीडियो में मैं ये सब राज बताने वाला हूँ। तो ये पूरा सीक्रेट जानने के लिए आप इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको सभी अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्लियां कभी भी कुछ भी मीठा या नमकीन स्वाद नहीं ले पाते हैं। हमारे बिल्ली के समान दोस्त केवल एक चीज का स्वाद लेते हैं, वो है मांस। अधिकांश स्तनधारियों के पास स्वाद में सहायता करने के लिए जीवा होते हैं। कशिका के लिफा में निहित प्रोटीन पाचन के दौरान अंतर्ग्रहण भोजन के पूरी तरह से बाध देता है। ये मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है जो कशिका के आंतरिक कामकाज को सक्रिय करता है। मनुष्य 5 प्रकार स्वाद का आनंद ले सकता है: खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा। इनमें से मीठा स्वाद 2 जोड़ी प्रोटीन से बना होता है जो 2 अलग अलग जीनों द्वारा बनाया जाता है, जो है कि जीन TSLR2 और TSLR3। लेकिन बिल्लियों मांसाहारी प्रजातियों का होता है। इस कारण से सभी बिल्ली प्रजातियों ये दोनों जोड़ी प्रोटीन को उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिल्लियों के प्रजातियों को मीठा स्वाद लेने का अनुमति नहीं मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हिपोपोटामस का दूध गुलाबी कलर का होता है? चलिए ऐसा क्यों होता है जान लेते हैं। हिपोपोटामस यानी नदी दरवाई घोड़ा, जो आमतौर पर सहारा अफ्रीका में पाया जाता है। हिपोपोटामस द्वारा उत्पादित दूध गुलाबी रंग का होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके द्वारा 2 अलग अलग प्रकार की एसिड उत्पन्न होता है और ये एसिड है नरपोसिडोरिक एसिड और हिपोपोसिडोरिक एसिड। दूध पिलाने वाला दरियानी घोड़ा यानी हिपोपोटामस का दूध निर्वहन करता है जो सफेद कलर की होता है, लेकिन ये 2 एसिड की संयोग की वजह से दूध गुलाबी रंग की दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मछलियों को खांसते, चिंकाते और रोते हुए देखा है? चलिए जान लेते हैं। हाँ, मछलियों भी खांसते हैं लेकिन वो रोते नहीं। जिस तरह से मछलियों का जीव विज्ञान काम करता है उसके लिए रोना असंभव है। खांसी होने पर भी ये असामान्य रुकावट के कारण होता है। समय समय पर मछली अपने गलपाड़ों को उपयुक्त पानी में मिलाने वाले थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकालने के लिए करता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को छोड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान गलपाड़ों के मध्य कानन या जीवाणुओं का चूसा जाना संभव है। ठीक उसी तरह जैसे हम खांस लेते समय बैक्टीरिया और कान हमारे मुंह में ले जाते हैं। बैक्टीरिया और कानों को साफ करने के लिए हमारे शरीर को या तो सहज खांसी होगी या आपको इन कानों को साफ करने के लिए खुद को खांसना होगा। इसीलिए जब ये कानन मछलियों के गलपाड़ों में चले जाते हैं तो खांसी के साथ उनका वेंटिलेशन साइकिल बाधित हो जाता है। इसीलिए जब उनके अपने गलपाड़ों को साफ कराने की आवश्यकता होती है तो वो खांसते हैं, लेकिन मछली जब खांसती है तो आपको सुनाई नहीं देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी जानवर है जो कि सामने चल सकता है लेकिन पीछे नहीं चल सकते हैं? चलिए जान लेते हैं इसी के बारे में। अधिकांश जानवर पीछे की ओर चलने में सक्षम है, भले ही ये बार बार ना हो। ये क्षमता जानवरों को उनके रक्षा करने में मदद करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, एक तरफ जो जानवर पीछे की ओर नहीं चल सकते हैं, जैसे ही कि कंगारू, उनके पास यात्रा का एक तरीका है जो इस खुले आवाज के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। वो कूदते हैं, इसे नमकीन हरकत कहा जाता है और इस तरह कैंगरू चलते हैं। विशाल पिछले पैर और काउंटर बैलेंस के रूप में एक लंबी पूंछ के साथ वो एक छलांग में 30 फीट तक कूद सकता है। वो कूदने के लिए बना है। वो अद्भुत चपलता के साथ अगल बगल से तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन उनके लंबे पैर और बड़े पूंछ की वजह से वो आगे तो जा सकता है लेकिन उसको पीछे चलना असंभव बना देता है।